और हालिया दिनों में जो पाकिस्तानी कौम को भारतीय जारियत और मोदी की जालियत का सामना था, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा, और हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से मोदी को जवाब दिया, वो इस बात का मज़हर है कि हम बहैसियत कौम एक ज़िंदा कौम है, एक ज़िम्मेदार कौम है, एक अमन पसंद कौम है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने मज़मूम मकासद की खातिर हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख उठाकर देखता है, तो ये सारी कौम मुत्तहिद होकर एक करारा जवाब देती है, जिसके ऊपर मुझे बहैसियत शहरी फ़ख्र है अपनी बहादुर अफवाज पे, अपने उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने बहादुरी और जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान का दिफा किया और मोदी को उसके नापाक अज़ाइम पूरे ना करने दिए। आज का दिन इस लिए भी अहम है कि हमें ये फ़ैसला करना है, हमें अपने आप से ये तहैया करना है कि हम पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हम सबको दिया, तमाम बानियान पाकिस्तान की क़ुरबानियों की वजह से, उस ज़माने के शोहदा की वजह से, उस पाकिस्तान के नज़रिए और उस पाकिस्तान रियासत का दिफा करने के लिए, उसको एक मजबूत और कामयाब रियासत बनाने के लिए हम सब पाकिस्तानी अपना अपना किरदार अदा करेंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको तौफीक दे कि हम लोग अपने प्यारे पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, अपने प्यारे पाकिस्तान की जो आवाम है उसके मसाइल को हल कर सकें, और ये साबित कर सकें कि हम दुनिया की साजिशों से घबराते नहीं हैं, हम क्लियर हैं, अमन पसंद हैं, मुहज़्ज़िब हैं। प्यार करोगे तो प्यार देंगे, झगड़ा करोगे तो जवाब देंगे, लेकिन पाकिस्तान को इंशाअल्लाह आगे की तरफ कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कल कराची को आप एक अच्छा मंसूबा दिया है प्रोजेक्ट है जो हफ्ते नाल का, जो पानी की किल्लत थी कराची में वो कम होगी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? एक अच्छे मंसूबे का आपने कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह भी कर दिया, तो उसके हवाले। देखिए, मैं समझता हूँ इस साल जो अगस्त का महीना है हमारे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि मार्का हक के बाद जो सियासी तशनगी है उसको साइड पे रख के सारी कौम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को सेलिब्रेट करी, अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करी। और आपने देखा कि पिछले 13 रोज़ माशाल्लाह पूरे सूबा सिंध के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, तकारीब हुई, सियासी रहनुमा हो, मिलिट्री के रहनुमा हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, आर्टिस्ट हो, सब मुत्तहिद होकर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और कल उसका एक ग्रैंड फिनाले था। सूबा सिंध के हवाले से अगर मैं बात करूं कि कराची शहर के अंदर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची वालों को 22 साल बाद वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का प्रोजेक्ट दिया, जिससे 4 करोड़ गैलन डेली का पानी का इजाफा कराची शहर में होगा। और खुशी इस बात की है कि हमारा वो जो डेवलपमेंट का नज़रिया था वो कोइंसाइड किया यौम आज़ादी के हवाले से। और अमूमन लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि सूबा सिंध में काम नहीं होता, कराची शहर में काम नहीं होता। तो कल हमने अपनी काविश से, अपने काम से ये दिखाया कि बातें कौन करता है, काम कौन करता है, और हमने काम करके दिखाया। और कल रात को जो नेशनल स्टेडियम पे समा था, जहाँ पर सिंध हुकूमत की जानिब से, कराची वालों की जानिब से यौम आज़ादी की खूबसूरत और शानदार तकरीब मुनक्किद की गई थी, जहाँ पर माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में कराची वाले भी मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे, कोर कमांडर कराची भी मौजूद थे, तमाम वज़रा, मेयर, डिप्टी मेयर, एक आम कराची वाला
सब के सब मौजूद थे और पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं समझता हूँ ये वो वाला कराची है जिसकी तवक्को हम सब करते हैं कि हम सेलिब्रेट करें अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने सूबे को, काम भी करें, डेवलपमेंट का काम भी करें, लेकिन सेलिब्रेट करें, लोगों को उम्मीद दिलाएं कि हाँ ये है हमारा शहर, ये है हमारा सूबा, ये है हमारा मुल्क। तो इंशाल्लाह ये जो साबित किया है हम तमाम लोगों ने पिछले 13 रोज़ में, इन चीज़ों को मैं समझता हूँ साल के 365 रोज़ हमें इस मुल्क को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। कौन सा जी यार मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे लगता है 14 अगस्त का दिन या मज़ार क़ायद पे हाज़िरी इसलिए की जाती है कि हम लोगों के दिलों को बिठाएं। दिल तो हमारा उस ज़माने में नहीं बैठा जब बोरीबंद लाशें, पहिया जाम हड़ताल, शहरों को बंद करा दिया जाता था, भत्ते की पर्चियाँ मिलती थी। मुझे दुख होता है कि पहले प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शहर के अंदर काम नहीं होता, जब काम करते हैं तो कहते हैं कनाल बैठ गई, जब दिखाया कि कनाल बैठी नहीं है, कनाल में तो पानी बह रहा है, तो कहते कनाल को मुकम्मल किए बगैर उसका इफ्तिताह करा दिया गया। मुझे दुख होता है। अगर एक मुझे कंप्लीट करने दें, अगर कनाल बैठ गई होती भाई या बह गई होती तो मेरे ख्याल में मीडिया का कैमरा वो दिखा रहा होता। मुझे तो ये कहना है कि 22 साल बाद जो काम किसी और सियासी रहनुमा ने नहीं किया, आप सब जानते हैं K4 का इफ्तिताह 5 बार हो चुका है, 5 बार, लेकिन वो K4 डिलीवर नहीं हुआ। हमने ये वादा किया कराची वालों से, हमने 11 दिसंबर को साइट हैंडओवर हुई 2024 को, और 13 अगस्त 9 माह के छोटे से अरसे में हमने उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया। और हम बता रहे हैं आपको कि सिर्फ वो प्रोजेक्ट नहीं है, पुरानी कनाल को भी हम रिहैबिलिटेट करेंगे। तो सारा काम हम कर रहे हैं। बाकी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मेरी गुजारिश है कि जो सेलिब्रेट करना है ना हमको, जैसे हमने कराची के लिए किया ना, ये कि हमने आतिशबाजी भी की, मौसीकी भी हुई, बट उसके साथ साथ काम भी किया। मैं MQM के दोस्तों को भी यही कहूँगा कि जी सेलिब्रेट करें, डांस वांस करें, लेकिन उसके साथ कुछ डिलीवर करें, कुछ काम करें, मायूसी ना फैलाएं। खुदा का वास्ता है, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, आप वफाकी वजीर हैं। जब बजट असेंबली से पास होने से पहले काबीना में आया था तो खालिद भाई आप और मुस्तफ़ा भाई तो काबीना के रुकन थे, तो आपने K4 की प्रॉपर एलोकेशन क्यों नहीं की? और अगर वो कहते हैं कि K4 के बारे में मेरा दिल बैठ रहा है, तो इसका मतलब वो मेरी बात की तायीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो K4 के अंदर वो दिलचस्पी नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने भी इस बात को मान लिया जो कल मैंने कहा था कि शहबाज स्पीड नहीं है, बिलावल स्पीड है। तो इंशाल्लाह हम काम कर रहे थे, कर रहे हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और लोगों के दुख दर्द में उनके मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा मेयर साहब, वफाकी वज़ीर ने ये भी कहा है कि 2008 में कराची क्या था और 2023-24 में कराची क्या है, तो वो भी विफाक का हिस्सा है। हमने उनसे भी पूछा कि आपने क्यों विफाक से बात नहीं करते, आप भी उस विफाक काबिने का हिस्सा है, लेकिन वो कराची के बारे में आज भी तनकीद कर रहे हैं कि मेयर कामों की वजह से वो बातें कर रहे हैं। तो उससे क्या है यार? अगर देखो, मैं तो आज सियासी बात मुझे करनी थी, मैं तो पाकिस्तान के लिए आज आया हूँ, कायदे आज़म की कब्र पे हाज़िरी देने के लिए आया हूँ। उन्होंने फिर सियासी बात, मतलब यहाँ पर भी आके ये लोग सियासत ही करते हैं, इनका चूरन मंजन अभी कुछ बचा नहीं है। इंशाल्लाह बिलावल साहब की सरबराही में गुटके को साइड में करके कलम वापस अपनी आवाम को थमा रहे हैं, कराची वालों को। मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ, उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। और मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का एक एक वादा जो कराची वालों से पीपल्स पार्टी ने किया है ना, उसको हम वफा करेंगे। बाकी ये लोग अपनी बातें करते रहें, नाउमीदी फैलाएं या अपनी चीज़ें करते रहें, हम इंशाल्लाह वो काम करके दिखाएंगे। और काम हो रहा है, और जब भी काम हो रहा है तो तिश्नगी इनको हो रही है। जब भी आज 14 अगस्त पे भी आके सियासत करने की कोशिश करें, तो बाबा तुम सियासत करते रहो, हम खिदमत करते रहेंगे। देखा ये जा रहा था साल 2013 के बाद जब से ऑपरेशन शुरू हुआ तो मामला काफी बेहतरी की तरफ आ रहे थे। कल रात आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि 3 अफराद की जान गई और 78 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी हुए, 80+ लोग जख्मी हुए। तो अमन बहाली की तरफ जा रहा है या अमन की खराब
आपकी बात दुरुस्त है कि 2013 के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई और अमन अमान की सिचुएशन में बहुत बेहतरी आई है। कुछ लोग उस अमन अमान की सिचुएशन को ख़राब करने का सोच रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको ये बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारी हुकूमत हो, हमारी इंतज़ामिया हो, इंशाअल्लाह कराची के अमन को कोई ख़राब नहीं होने देगा। हम यहाँ पर मोहब्बतें बांटने आए हैं, दिलों को जोड़ने आए हैं, बिला तफरीक खिदमत करने आए, तो इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें इसी तरीके से जारी व सारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।